जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत जो लैंड एक्वायर की गई है उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो मान लीजिए घर है, कोई पशुशाला है या कोई अन्य स्ट्रक्चर, दुकान है, मकान जो भी है, उसको जो जो व्यक्तियों ने कंपनसेशन ले रखा है और वो घर जो है अभी तक वो स्ट्रक्चर अभी तक हटे नहीं हैं, उसके लिए जो है, जैसा कि बैठक में भी ये निर्णय हुआ है कि 1 सप्ताह के भीतर 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा एनएच की तरफ से और उसको जो है वो डिसमेंटल किया जाएगा। उसके अगर वो नहीं करते हैं, उसकी जो तय प्रक्रिया है कि हम मुनादी करवा करके उन घरों को खाली करवाएंगे और उसके बाद जो है प्रशासन, पुलिस और एनएच की तरफ से मिलकर के एक अभियान चलाया जाएगा और जो भी कार्यवाही बनती है नियम अनुसार वो कार्यवाही की जाए। वहाँ पे एक तो जो स्पीड ब्रेकर की बात हो रही है, विशेष करके जहाँ स्कूल के बच्चे क्रॉस होते हैं वहाँ पर जैसे एक स्पीड ब्रेकर तो नहीं, जो एक टेक्निकल भाषा में जो एनएच के जो हमारे एसटीओ साहब थे, एक स्पीड को कम करने के लिए रंबल स्ट्रिप्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। ये एनएच की तरफ से हमें जो है एक आश्वासन मिला है। दूसरा एक और जो है जो एनएच ने ही सुझाव दिया है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो है एक ओवरब्रिज जो है उसका प्रपोजल जो है मॉर्थ के पास भेजेंगे और जैसे ही ये प्रपोजल अप्रूव होता है तो फिर जो है स्कूल के बच्चों के लिए या पूरे जो है गांव के लिए एक वो यूजेबल एक ओवरब्रिज बनेगा, ताकि जो है वो इस प्रकार की जो है मतलब कोई ऐसी घटना ना हो। तो आप लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है जो दूसरा जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी करनी है रोड के दोनों साइड में, खुद भी देख रहा हूँ, ये तो एक समस्या है। तो यहाँ क्योंकि आज की बैठक में डीएसपी साहब भी उपस्थित थे, तो जो पुलिस है उनकी तरफ से जो भी कार्यवाही बनती है इसमें वो पुलिस विभाग जो है डीएसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि वो करेंगे। ये विषय इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। इसको एक बार देखने के बाद ही जो है मैं इस पर कुछ कमेंट कर पाऊँगा। टेक्निकल मैटर है क्या, किस वक्त डिमार्केशन हुई और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। मैंने जो हमारे यहाँ के नायब तहसीलदार कमराऊ हैं उनको जो है सारे कागजात जो है इसके संदर्भ में प्रस्तुत करने के निर्देश अभी बैठक में दिए हैं। तो जैसे वो कागज आएंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्यवाही बनती होगी हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो उचित कार्यवाही इस प्रकरण के ऊपर भी हो जाए। सबसे पहले तो जो ये घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक थी। उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि जो कंपनसेशन हमें उनको देना है, सबसे पहले तो यही मुद्दा है कि हमको जो भी कंपनसेशन देना है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हम पूरी कोशिश करेंगे जितना इनको कंपनसेशन मिल सके वो हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से भी। और वो आपको भी पता है कि पैकेज 4 में भी हादसा हुआ था, वहाँ पर भी दिया गया था, तो कंपनसेशन का तो कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, हमने इंक्रोचमेंट के लिए यहाँ पर नोटिसेस 2 से 3 बार यहाँ पर बंटवा भी चुके थे। हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा था, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी लिखा था। मैं वो आपको अगर लेटर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा कि यहाँ पर जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाई जाए। हम यहाँ पर अपने बंदों को भी भेजे थे, यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल पर्सन थे वो भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर हटाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ कंसर्न थे कि नहीं अभी नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ने देंगे, वो कुछ इशू थे, उसकी वजह से हम रुक गए थे। इसके लिए भी हमने एक लेटर एसडीएम साहब को लिख के भेजा था कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए तो हम इसको इंक्रोचमेंट को हटा सकते थे, लेकिन वो हटे नहीं। तो हमने अपना जो अलाइनमेंट था वो रिस्ट्रिक्टेड आरओडब्ल्यू में जो भी अलाइनमेंट था वो हमने निकाला। हालांकि हमारा जो अलाइनमेंट है वो पूरा हो चुका है, फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। लोगों की कुछ वो जो एक्स्ट्रा मांगे हैं जो जेन्युइन है वो हम कल से ही स्टार्ट करवा देंगे यहाँ पर काम करना। जैसे कि यहाँ पर एक स्कूल का मुद्दा है, स्कूल के जहाँ पर ये मुद्दे हैं वहाँ पर हम प्रॉपर एक रैम्बल स्ट्रिप लगाएंगे दोनों साइड। उसके बाद हम पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग देंगे विद जो कैट आइज आते हैं, प्रॉपर सोलर ब्लिंकर्स आते हैं, वो दोनों साइड लगेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई काम करेंगे जब तक वो प्रोटेक्शन नहीं हो जाता है। मैं बता दूँ जो यहाँ पर डिमार्केशन प्रॉपर हुई थी 2021 में, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि कोई अलाइनमेंट ऐसे जा रहा है, जैसे कोई अलाइनमेंट ऐसे जा रहा है, अचानक से वो अलाइनमेंट ऐसे खिसक गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस अलाइनमेंट को मिलाने के लिए हमने एक्विजिशन करीब 80 से 90 लाख रुपए ज़्यादा हमने पेमेंट करके हमने एक्विजिशन ज़्यादा करवाया है। हम करवा भी रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हम
हर जगह ये पूरे 103 किलोमीटर के अलाइनमेंट में ऐसा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है कि आपका अलाइनमेंट पहले क्यों नहीं डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पर जो डिमार्केशन हुआ उस समय क्या थी हमारी लैंड, वो अलग बताई गई, डिमार्केशन के बाद क्या लैंड है वो अलग बताई गई। वो समस्या बहुत हुई यहाँ पर, इसीलिए जितने भी ये हैबिटेशन सेक्शंस हैं हमारे, एक कमरऊ है, कफोटा है, तिलोधार भी था, तिलोधार को लेकिन हम लोगों ने लग के राइट साइड में देखा होगा आपने तोड़वाया था। कमरऊ है, कफोटा है, एज वेल एज शिलाई भी है। आप पौंटा चले जाएंगे, वहाँ पर भी ये समस्या थी, लेकिन वहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट जो था उन्होंने बहुत सहायता की। यहाँ के भी लोग सहायता कर रहे हैं, वहाँ के लोगों ने बहुत सहायता करी, वो खुद खड़े होकर उन्होंने इंक्रोचमेंट वहाँ पर हटवाया था। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो TBM हमने इंस्टॉल कराना स्टार्ट कर दिया था, बोर्ड भी लगाने स्टार्ट कर दिए थे। ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी इसकी कंप्लीशन डेट हमने फाइनल नहीं की है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑन गोइंग है, इसीलिए सिर्फ ये कमरों का मामला है। और जगह आप जाके देखेंगे अगर तो वहाँ पर प्रॉपर हमने इंस्टॉल भी करवाया है, रंबल स्ट्रिप भी लगवाई है। ये एक सेक्शन हमारा रह गया था क्योंकि हमें प्रॉपर यहाँ पर ROW नहीं मिल रहा था, इसलिए ये लास्ट में हमने टेकअप किया था। अब वो जो घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक थी, उसका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्यों हुई, क्या हुई, कैसे हुई, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ, ये ठीक है, जो वो परिवार ही समझ सकता है। लेकिन अब हम अगला यही मैं आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ, जो भी सेफ्टी इश्यूज़ हैं यहाँ पर, रंबल स्ट्रिप से रिलेटेड, सोलर ब्लिंकर से रिलेटेड, जितने भी इश्यूज़ हैं पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग से रिलेटेड, वो सब इंस्टॉल कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे। एसडी साहब, NH के किनारे हर जगह देखा जाता है, पौंटा वहाँ पर कफोटा देख लो, यहाँ देख लो, गाड़ियाँ जो है दोनों किनारे लगी, अवैध पार्किंग को लेकर, अवैध पार्किंग के लिए भी मैंने यहाँ के स्टेट प्रशासन जो हैं उनसे भी बात की हुई थी। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी RO साहब के माध्यम से उनको भी कंसर्न कराया हुआ था, DC मैडम को भी कराया हुआ था। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एक बार वो लोग ड्रिल करते हैं, वो हटाते हैं इंक्रोचमेंट और ये जो पार्किंग हटाते हैं, अगले दूसरे तीसरे दिन से ही यहाँ पर पार्किंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है और फिर सड़क टाइट हो जाती है। सेम चीज़ इक्वेशन आप देखोगे पौंटा साहिब में जो यूनियन वाला है, हमने कितनी बार यहाँ पर मुद्दा रखा, वो ड्रेन बनी नहीं है उस उतनी भारी व्हीकल को वहाँ पर खड़े करने की। मैंने कितनी बार बोला यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना होगी, 4 साल हो गया वो ट्रेन टूटी नहीं है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ना कि वो वहाँ पर, हमने कितनी बार बोला, लेकिन आपको भी लग रहा है जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही हमको मतलब सहायता नहीं करेगा तो यहाँ से हम बाहर से आए हुए लोग, ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूशन का काम है हमारा, वो हम करेंगे। हम यहाँ पर कोई मैन हैंडलिंग किसी से करना नहीं है, यहाँ प्रशासन का जो काम है वही कर सकता है। बस वही से रिक्वेस्ट है, मैंने हर बार रिक्वेस्ट करी है। सेम चीज़ हमारी वहाँ पर भी, आपको भी पता होगा 2 से 3 एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पर यूनियन के पास, 2 से 3 एक्सीडेंट हुए हैं, वो मीडिया पोर्टल पे हमारे आया हुआ है। 2 से 3 एक्सीडेंट होने के बावजूद भी हमने उनको 2 से 3 बार बोला गया कि आप प्लीज़ यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, जो ये गाड़ियाँ हैं, इनके लिए प्रॉपर आप पार्किंग प्रोवाइड कराइए और इनको वहाँ पर खड़ी करवाई गाड़ी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं ट्रकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कंट्रोल करना अब वो हमारे बस में नहीं, हम तो लिख के यही प्रशासन को दे सकते हैं, अब वो क्या कार्रवाई करता है इस पर वो खुद बताएगा। नमस्कार, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारे ग्राम पंचायत कमरों में जो हादसा हुआ है, ये हमारा ही बच्चा था। ग्राम पंचायत कमरों के जो सुरेश शर्मा जी है, हमारे बड़े भाई है, उनका 11 साल का बच्चा था। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। भगवान से ही प्रार्थना है भविष्य में ऐसा हादसा कभी ना हो, लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि जो NH मॉर्थ द्वारा जो ग्राम पंचायत कमरों में जो रोड बनाया गया है उसमें बहुत लापरवाही रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो रोड है वो रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ था। आज बैठक में यही फैसला लिया गया था, हमने ग्राम पंचायत कमरों की तरफ से रिटर्न में यही लिख के दिया है कि जितना भी कमरों पंचायत का रोड है उसे प्रॉपर उसका चौड़ीकरण किया जाए, वह रोड को खुला बनाया जाए। अगर रोड हमारा खुला होता तो हमें पूरा विश्वास था कि बच्चे के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन अगर आज यही निर्णय लिया गया है कि जितना भी हमारे ग्राम पंचायत कमरों में जो सोलर लाइट्स वगैरह लगाई गई है उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं गई है, तो वहाँ पर सप्लाई दी जाएगी। और जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के जो मुद्दे थे वो हमने सारे रिटर्न में NH मॉर्थ को हमने PD साहब को हमने लिख के दे दिया है। प्रधान जी, एक कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी प्रधान भी पंचायत के रहते हैं, उन्हें भी देखनी चाहिए। एक अवैध पार्किंग को लेकर बार बार सवाल आते हैं कि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो इसको लेकर कैसे करें कि दिक्कतें पेश ना हो? थोड़ा सा मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो हमारा गांव कमरू है, हमारा थोड़ा ज़मीन का भी थोड़ा इशू रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पहले से काफ़ी कंजेस्टेड जगह है। लेकिन हमारे जो गांव के दाएं बाएं तरफ जो हमारे डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर भी हमारे पास हमने वो भी रिटर्न में लिख के दिया है कि प्रॉपर उसको भी डेवलप्ड किया जाए NH के द्वारा, ताकि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर पार्किंग में लग सके।
क्योंकि गांव का जो पॉइंट्स है वो काफ़ी मतलब अभी अगर एनएच उसमें कार्य अभी करता है, रोड को चौड़ीकरण करता है, तो थोड़ा सा वहाँ डंपिंग करने की ज़मीन को लेके कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मालकियत ज़मीन भी है लोगों की, लेकिन जो डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर भी हमारी गाड़ियाँ काफ़ी एडजस्ट हो जाएगी। सड़क के किनारे मटेरियल भी पड़ा रहता है, रोड़ी बजी। और दूसरा अतिक्रमण को लेकर आप कैसे सहयोग करेंगे इनको लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि अतिक्रमण को हम पहले भी बताया, कई जगह लोग कहते हैं कि पहले इसका हटाओ, पहले इसका हटाओ। एक्चुअल में जो हमारा गांव है तो हमारे पास जो जगह है, तो अगर रोड हमारा खुला होता है तो मटेरियल चलो मकान का काम भी चलेगा, घर का काम भी सभी लोगों का चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, हमने पहले भी पंचायत में मतलब हमारे जो चौकीदार वगैरह है उनके माध्यम से हम अनाउंसमेंट कर देते हैं गांव में कि जो मटेरियल उतारते हैं, अब मकान का काम चलता है तो उसको टाइमली मतलब वो उसे उठा लें, और ताकि रोड खुला रहे, ताकि पार्किंग के लिए कोई दिक्कत। एक्चुअल में इसमें महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो एनएच ने जो ज़मीन एक्वायर्ड करी थी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इन्होंने जैसे किसी का भी पर्सनल मकान है तो इन्होंने उनको 15 दिन का समय दिया था। तो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि कुछ मतलब एनएच की अगर टीम, हमने इनको शुरुआत में बोला था कि जब आप गांव में काम करेंगे तो आप कमेटी को गठित करें, गांव प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दुखद विषय ये है कि मतलब स्थानीय लोगों को काम दिया गया जिसमें कि पूरा गांव नाराज भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम चाहते हैं कि प्रशासन जो एनएच की टीम है वो स्वयं इस कार्य को करे, और इसमें मतलब जो हमारे पुलिस विभाग की जो टीम है हम उनको भी रिटर्न में लिखित में देंगे कि आप प्रशासन मौके पे रहें, पुलिस विभाग की टीम भी मौके पे रहे, और गाँव और पंचायत होगी और तहसील कार्यालय हम सभी इसके लिए एनएच का भी हम सहयोग करेंगे। देवे जी निकला कि रोड हम बना के देंगे, जिसलिए आज तीनों गांव के बैठे थे। बाकी धन्यवाद इनका जो बेचारे सिलाई क्षेत्र के बोलते हैं, ये तो हमेशा खड़े रहते हमारा हैं। नेताजी। एक विषय और, हाँ जी, यहाँ पर सुनने को मिला, बार बार हमने भी सुना कि लोकल आदमी को ठेका ना दिया जाए, लोकल आदमी के ठेके मिलने से जो है अतिक्रमण हो गया है, लेना देना, क्या ये बात सच्चाई है? तो सही है जी, मिलना नहीं चाहिए। कंपनी खुद करे काम, क्यों जी पड़ता, कंपनी वाले खुद करे। आपका सहयोग रहेगा, अतिक्रमण हटाएंगे जब आएंगे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। जो लड़ाई हम पिछले 4 साल से लड़ रहे थे, उसके लिए आज लग रहा है कम से कम लोग जागरूक तो हुए हैं। ठीक है, दुखद बात है कि एक छोटे से बालक की जान चली गई, लेकिन वो बहुत दुखद बात रही। लेकिन लोग जागरूक हुए, लोगों को अपने अधिकार के बारे में आज लोगों को पता लगा कि हमारा अधिकार है क्या वास्तव में। जो 4 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग अपने आप बोला, सब लोगों ने जो चीज़ होनी थी लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए थे, ऐसे होना चाहिए था। तो यही सबसे बड़ी बात है कि लोग जगह, लोगों को पता लगे हमारे अधिकार क्या है। रोड हमारे प्राथमिकता है, रोड पहले, बाकी मकान, घर, ज़मीन, पैसे, उसी बात की बात है। रोड प्राथमिकता, और वो प्राथमिकता तो होना चाहिए, ये आज हुआ है। सर, सहमत की जहाँ तक बात है, अभी तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे गांव में ये दर्दनाक घटना घटी है, इससे जो है सारा गांव जो है आहत हुआ है, क्योंकि एक छोटे बच्चे की जो इस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और दुखदायी है। लेकिन जो आज प्रशासन के साथ जो हमारी बैठक रही है और इसमें एनएच के अधिकारी भी आए थे, हम सभी ने पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही है। हमने इनसे कहा है कि आप यदि हो सकता है, यदि पॉसिबल है तो 24 मीटर का जो इनकी अपनी लाइबिलिटीज रोड है वो पूरा बनाएं। इसमें हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो इनकी डीपीआर है, डीपीआर के तहत जिस प्रकार से फुटपाथ है लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए, यदि वो पूर्ण रूप से बन जाती है तो हम बिल्कुल इनका सहयोग करेंगे। और बच्चों के जो स्कूल जाने के लिए व्यवस्था है उसमें जो है इनकी जो है फुट ओवर ब्रिज बन जाए और सड़क के दोनों तरफ जो है स्लेब लगाकर रास्ता दिया जाए। इसमें किसी का मकान टूटता है, घर टूटता है या किसी की दुकानें टूटती है तो हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो सड़क ही पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो।